अरविंद केजरीवाल ने आतिशी मरलेना को सीएम का पद किसी मजबूरी में नहीं बल्कि अपने ऊपर लगने वाली तोहमतों से पीछा छुड़ाने के लिए दिया। वजह यह कि दिल्ली के खजाने में फिलहाल करीब 4,000 करोड़ रुपए हैं, जबकि अगले 2 महीने में उसे करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने हैं। जाहिर है आतिशी मरलेना के लिए आने वाले 2 महीने मुश्किलों भरे होंगे। यही वजह है कि दिल्ली की सड़कों पर बने गड्ढों को दिवाली से पहले भरने का वादा तो कर दिया गया, लेकिन उसे पूरा करने में दिल्ली सरकार के पसीने छूट रहे हैं। इसी वजह से आम आदमी पार्टी ने अब ये कहना शुरू कर दिया कि एलजी बजट नहीं दे रहे, इसी वजह से काम नहीं हो पा रहा। दिल्ली में अगले 3 से 4 महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और पिछले कुछ सालों में दिल्ली की सरकार आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया के सिद्धांत पर चल रही है। अगर हम दिल्ली सरकार की फाइनेंशियल समरी पर नजर डालें तो वित्त वर्ष 2017-18 से लेकर 2024-25 के बीच अनुमानित बजट में घाटा बढ़ाकर लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। अगर हम ये पिछले 7 सालों पर नजर डालें तो दिल्ली सरकार की आय लगातार उसके व्यय से अधिक रही है। 2017-18 में दिल्ली सरकार 4,913 करोड़ 25 लाख रुपए के घाटे में थी और 2022-23 में ये बढ़कर 14,456 करोड़ 91 लाख रुपए तक पहुंच गया। वहीं 2023-24 के लिए 6,462 करोड़ 39 लाख रुपए का अनुमान जताया जा रहा है। हालांकि सरप्लस के लिए 2024-25 के लिए जो पूर्वानुमान जताया गया वो दिल्ली सरकार के सामने एक चुनौती पेश करेगा। हालांकि प्रारंभिक बजट अनुमान में 3,231 करोड़ 19 लाख रुपए का सरप्लस दिखाया गया है, लेकिन चुनावी साल में अतिरिक्त मांग के कारण सरकार को 1,495 करोड़ 48 लाख रुपए का घाटा हो सकता है। दिल्ली सरकार के कई विभागों ने अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकताओं पर जोर दिया। इससे बजट पर और दबाव बढ़ेगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट के अनुमान के अनुसार दिल्ली सरकार की वित्तीय स्थिति बढ़ती राजकोषीय मांगों के बीच सतर्कता बरतने का सुझाव दे रही है। दिल्ली विधानसभा ने 61,000 करोड़ रुपए के अनुमानित बजट को मंजूरी दी है। ये धनराशि मुख्य रूप से सरकार चलाने, ऑपरेशनल कास्ट, बुनियादी ढांचे को बनाए रखने और कल्याणकारी योजनाओं को सब्सिडी देने के लिए आवंटित की गई है। दूसरे, राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार पेंशन और भत्तों के वित्त पोषण के लिए कानून विभाग को 141 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवश्यकता है। वहीं बिजली विभाग ने डिस्कॉम के माध्यम से उपभोक्ता सब्सिडी के लिए 512 करोड़ रुपए अतिरिक्त मांगे हैं। इस बीच परिवहन विभाग ने भी इलेक्ट्रिक बसेस की क्षमता बढ़ाने के लिए 941 करोड़ रुपए अधिक मांगे हैं। अगर हम विभागों की अतिरिक्त मांगों पर नजर डालें तो इसमें सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग ने बहाली कार्यों के लिए 447 करोड़ रुपए की मांग की है, तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के लिए 3,271 करोड़ रुपए की अतिरिक्त जरूरत है। कोरोना महामारी से घाटे और जापान इंटरनेशनल के लोन के कारण मेट्रो के अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है। वहीं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस के अधिग्रहण के लिए भी 250 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। अगर हम अतिरिक्त मांगों की धनराशि पर नजर डालें तो ये करीब 7,362 करोड़ रुपए बैठती है। दिल्ली सरकार को वेतन, मजदूरी और ब्याज भुगतान पर 2,240 करोड़ रुपए महीने का खर्च आता है, जबकि उसकी नकदी भंडार 4,471 करोड़ का है। ऐसे में अगर हम इन आंकड़ों पर नजर डालें तो आने वाले 2 महीनों में ही दिल्ली सरकार को मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।